पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोट के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव और तेज हो गया है। खबरें हैं कि इजराइल भी संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर अलर्ट मोड पर है। इजराइल की सेना ने गुरुवार रात को उत्तरी इलाके के निवासियों को हिजबुल्लाह की संभावित जवाबी कार्रवाई के कारण आश्रय स्थलों से पास रहने और गैर जरूरी बाहरी गतिविधियों से बचने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सेना ने ऊपरी गलील और कब्जे वाले गोलान हाइट्स के निवासियों से अनुरोध किया है कि वो कम से कम आवाजाही करें, भीड़ भाड़ से बचें, समुदायों के प्रवेश द्वारे पर नजर रखें और आश्रय स्थलों के पास ही रहें। होम फ्रंट कमांड द्वारा असामान्य प्रतिबंध तब जारी किए गए हैं जब कई इजरायली युद्धक विमानों ने लेबनान में सबसे बड़े पैमाने पर हमला किया। दोपहर में शुरू हुई कई घंटों के गहन हमलों के बाद आधी रात से ठीक पहले इजरायली सेना ने घोषणा की कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। सेना ने कहा कि वायुसेना ने लगभग 1000 बैरल वाले 100 रॉकेट लॉन्चर को नष्ट कर दिया। सेना ने कहा कि वो हिजबुल्लाह की बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को कमजोर करने के लिए अभियान जारी रखेगा। इसी बीच लेबनानी सैन्य सूत्रों का कहना है कि गुरुवार शाम को इजरायली युद्धक विमानों ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगभग 60 हवाई हमले किए और कहा कि जवाब में उत्तरी इजराइल में लगभग 50 कट्यूशा रॉकेट दागे गए। गौर करने वाली बात यह है कि मंगलवार और बुधवार को लेबनान में हिजबुल्लाह सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हजारों पेजर और वॉकी टॉकी फट गए, जिससे कई लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिरास अबियाद ने कहा है कि विस्फोटों के कारण कम से कम 37 मौतें हो चुकी हैं और 2000 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल ने विस्फोटकों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इन घटनाओं के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प किया है। हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को उत्तरी इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने 140 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसके बाद भड़की इजरायली सेना ने पलटवार में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया। इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर पर है, जो सीधे चीफ हसन नसरल्लाह को रिपोर्ट करता है। लेबनानी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि हमले में कम से कम 9 लोग और मारे गए हैं और लगभग 60 लोग घायल हैं। बता दें कि इब्राहिम अकील 1983 के 2 बेरूत ट्रक बम विस्फोटकों में $70 लाख का इनामी था। बम धमाके में तब अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी मरीन बैरक में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की विशिष्ट राडवान इकाई की एक मीटिंग के दौरान बेरूत के दक्षिणी इलाके में हवाई हमला किया गया है, जिसमें अकील मारा गया। अकील को तहसीन और अब्ले कादर के नाम से भी जाना जाता है। वो हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री बॉडी जिहाद काउंसिल का दूसरा सदस्य है, जो पिछले 2 महीने में मारा गया है। जुलाई में फुआद शुक्र को भी इजराइल ने इसी इलाके में निशाना बनाकर मार डाला था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।